सभी दोस्तों का चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए दोस्तों, जो हमारे नेक्स्ट प्रश्न है उनको मॉक टेस्ट के रूप में करते हैं। भाई हमने हमारा 50% काम कंप्लीट कर लिया है, यानी हम 500 क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने एक भी प्रश्न को प्रैक्टिस नहीं किया तो अच्छी तरीके से आप पीछे के क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करें। अगर आपने एक भी क्लास नहीं देखी हमारी तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और विद एनालाइज जो हमने डिटेल में सभी क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है, तो एक एक प्रश्न को अच्छी तरीके से याद कीजिए ताकि आपके आगे एग्जाम में ये क्वेश्चन बिल्कुल काम आने वाले हैं, तो आपको ध्यान में रहें। तो दोस्तों यही आशा करते हैं कि आप अपनी तैयारी बेहतरीन करे होंगे। तो आज की जो क्लास है इसका शुभारंभ करते हैं। उससे पहले भाई, जो बच्चों की शिकायत रहती है, क्या शिकायत रहती है कि सर ये पीडीएफ आपकी फ्री है या पेड है। भाई जो आपको नीचे नंबर दिया गया है उस पर आप मैसेज कर दीजिए, आपको बिल्कुल फ्री पीडीएफ मिल रही है, ठीक है ना। बिल्कुल फ्री है, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ। आप बहुत ज़्यादा मैसेज करते हैं कि सर पीडीएफ फ्री है या पेड है। भाई बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है, आप चिंता मत करो। सिर्फ आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना और क्लास को शेयर करना। तो आते ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करो और जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर मैसेज कर दो, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। अपना 100% दें भाई। अगर आपको कुछ क्वेश्चनों के आंसर 100 भी होते ना तो भी आपने ईमानदारी से बता देना कि सर इस सीरीज में मेरा इतना स्कोर बनता है। तो आज की क्लास के क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न आता है, वह वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की सीमा पर स्थित है। भाई कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की सीमा पे बनाया गया है। बताओ भाई कौन सा अभ्यारण्य है। चिलचिला, बिंडावास या काला तीतर या बीर शिकारगढ़। तो बताइए इसका सही जवाब क्या आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 502 नंबर क्वेश्चन। तो 502 नंबर क्वेश्चन में क्या बात हुई है भाई, हरियाणा के डिवीजन दिए गए हैं और हरियाणा के जिले। तो आपने सही सुमेलित करना है, यानी सही मिलान करना है डिवीजन का जिलों के साथ। तो हिसार डिवीजन दिया गया है, तो हिसार में कौन सा जिला आता है, रोहतक में कौन सा आता है, अंबाला में कौन सा आता है, गुरुग्राम में कौन सा आता है। इनका मिलान करके आप सही जवाब दीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपके सामने। तो आप जो क्वेश्चनों के नीचे व्याख्या देख रहे हैं ना, हम बिल्कुल अच्छी तरीके से ये सभी व्याख्या पढ़ चुके हैं, बिल्कुल डिस्कस कर चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में से एक एक क्लास को देख सकते हैं। तो एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल और पेपर मिल हरियाणा के कौन से जिले में भाई। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल और पेपर मिल हरियाणा के कौन से जिले में बनाई गई है भाई। भिवानी, जींद, पंचकूला, यमुनानगर। बताओ भाई, बिल्कुल आसान पेपर प्रश्न है और बिल्कुल आसान पेपर आपका आने वाला है, क्योंकि एनटीए जो हरियाणा जीके आपकी उठाएगी ना वो आपकी पिछली परीक्षाओं से उठाएगी, इसलिए मैंने बच्चों की डिमांड पे ये सीरीज शुरू की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा का वह गुरुद्वारा जो गुरु तेग बहादुर को समर्पित है, जो वहाँ पर आते हैं किस लिए भाई, जब शहादत देने के लिए जाते हैं तो 13 दिन वहाँ पे रुकते हैं। कौन, गुरु तेग बहादुर सिंह। तो गुरु तेग बहादुर को हरियाणा का कौन सा गुरुद्वारा समर्पित है भाई, बताना। गुरुद्वारा राजघाट है या गुरुद्वारा लाखन माजरा या गुरुद्वारा नीम साहिब या गुरुद्वारा कपाल मोचन। तो हरियाणा का सबसे बड़ा गुरुद्वारा भी बताइए भाई नीचे कमेंट बॉक्स में, कौन सा हरियाणा का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है हमारा, गुरु तेग बहादुर सिंह को कौन सा गुरुद्वारा समर्पित है भाई, जो 13 दिन के लिए क्या गुरु तेग बहादुर उस गुरुद्वारे में रुकते हैं तो वो गुरुद्वारा समर्पित हो जाता है गुरु तेग बहादुर को। तो बताओ भाई कौन सा गुरुद्वारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा के नारनौल में एक महल बनाया गया है जो मुगल शासक शाहजहाँ का दीवान था। तो बताओ भाई किसकी याद में ये जो महल बनाया गया है। तो नारनौल में एक महल बनवाया गया है जो मुगल शासक शाहजहाँ का दीवान था। तो किसका दीवान था भाई, शाहजहाँ का दीवान था। वो कौन था भाई, तो बताओ। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, कौन था भाई। पहला ऑप्शन दिया गया है, तो पहले ऑप्शन में बात हुई है राय मुकुंद दास की, दूसरे ऑप्शन में बीरबल की, तीसरे ऑप्शन में राय माधव दास की, चौथा ऑप्शन है भाई अप्रयोगित में से कोई नहीं या इनमें से किसी का भी नाम नहीं दिया गया। तो बताना भाई सही जवाब क्या आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हरियाणा का भाई वह व्यक्ति जो क्या बल्लभगढ़ के शेर के नाम से जाना जाता है, जिसको बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है। कौन है भाई वो व्यक्ति, बिना ऑप्शन बताओ इसका जवाब। बल्लभगढ़ का शेर किसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, पद्मावत गीत किसके द्वारा लिखा गया है। तो पद्मावत गीत, अगर आपको आंसर हो रहे हैं ना तो आपके अंदर ईमानदारी होगी ना कि सर मेरे को इतने प्रश्न आते हैं। तो बताइए भाई पद्मावत गीत है किसके द्वारा लिखा गया है, बंसीलाल, संत हरदेव दास के द्वारा, अली बख्श के द्वारा या संत आत्मचंद के द्वारा। बताओ भाई किसके द्वारा पद्मावत गीत लिखा गया है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान की स्थापना 1999 में 3 पूर्व उड्डयन क्लबों को मिलाकर की गई। निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से एक नहीं है भाई? करनाल उड्डयन क्लब, हिसार उड्डयन क्लब, पिंजौर उड्डयन क्लब या रेवाड़ी उड्डयन क्लब। ठीक है, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र भाई, सबसे ज्यादा दरी कौन से जिले में बनाई जाती है भाई? बिल्कुल आसान प्रश्न है और बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हरियाणा में दरी सबसे ज्यादा कहाँ पे बनाती है? दरी में सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? पिंजौर, सिरसा, पानीपत, झज्जर। बताओ भाई हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र कहाँ पे है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाया करो दोस्तों, क्योंकि आपका यही प्यार है जो आगे हम क्लास लेके आ रहे हैं, जो हमें मोटिवेशन देता है। तो आपका जो चैनल सब्सक्राइब करना और क्लास को शेयर करना, आते ही आप क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के निम्नलिखित में से कौन से जिले में सबसे कम वर्षा होती है भाई? हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है? हिसार, सिरसा, रोहतक, फरीदाबाद। एक के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आपके यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म आएगा। अगर सभी स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करेंगे ना, तो देख लेना भाई कितनी हेल्पफुल आपके लिए पीडीएफ होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के पश्चिम गढ़वाल में क्या है? हरियाणा के पश्चिम गढ़वाल में से हर की दून क्या है? हर की दून ग्लेशियर किस नदी का उद्गम होता है? कौन सी नदी का उद्गम होता है भाई? सरस्वती, दोन, गग्गर या हनुमान गंगा। तो बताइए भाई, इसका भी सही जवाब क्या होगा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में 1947 में बनी भाई? 1947 में कौन सी झील का निर्माण हुआ? सीधा सा प्रश्न है। ठीक है, कौन सी झील का निर्माण हुआ भाई? 1947 में 2 छोटे टीलों को जोड़ने से बनती है कौन सी झील भाई? कर्ण झील, बड़खल झील, हथीनकुंड झील या दमदमा झील। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन, एक के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? किसकी याद में दिया जाता है बताना भाई। और ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? कौन सी अकादमी इस पुरस्कार को देती है भाई? हरियाणा उर्दू अकादमी, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी, हरियाणा संस्कृत अकादमी या फिर हरियाणा हिंदी अकादमी। ठीक है भाई, बताना कौन सी अकादमी देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हमने मिलान करना है। एक तो आपके दिए गए औद्योगिक स्टेट, एक आपके दिए गए जिले। ठीक है, तो औद्योगिक स्टेट का जिलों के साथ मिलान, जैसे कि कुंडली का जो मिलान होगा किसके साथ होगा? समालका का मिलान किसके साथ होगा? टोहाना का मिलान किसके साथ होगा? रोज का जो मीवा उसका मिलान किसके साथ होगा? ठीक है, इनका मिलान करके सही जवाब आपने चुन लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार हरियाणा सरकार द्वारा पुरुषों के लिए खेलों में आजीवन योगदान देने के लिए दिया जाता है? जो पुरुष खेलों के अंदर क्या है आजीवन योगदान देते हैं, उनके लिए हरियाणा सरकार कौन सा पुरस्कार देती है भाई? द्रोणाचार्य पुरस्कार, विक्रमादित्य पुरस्कार, महाराणा प्रताप पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार। जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आपको रखा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में जो अथीन कुंड बैराज है भाई कौन सी नदी पे बनाया गया है? हरियाणा में अथीन कुंड बैराज बताइयो। सरस्वती, यमुना, साहिबी, दोन। तो बताना भाई, हरियाणा में अथीन कुंड बैराज कौन सी नदी पे आता है? सरस्वती, यमुना, साहिबी, दोन। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, बिना ऑप्शन इसका जवाब झट से दे देना चाहिए कि हरियाणा में अथीन कुंड बैराज कहाँ पे है। झट से जवाब देना चाहिए भाई। तो हरियाणा के किस जिले में मैग्नीज पाया जाता है? कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, हरियाणा के कौन से जिले में मैग्नीज पाया जाता है? बताइए भाई, हरियाणा के कौन से जिले में मैग्नीज मिलता है? तो बताइए, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, हिसार, करनाल। बताइए रे, हरियाणा के कौन से जिले में मैग्नीज मिलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सी झील एक वन्यजीव अभ्यारण्य भाई? बताना कौन सी झील है एक वन्यजीव अभ्यारण्य? दमदमा, बड़खल, बिंडावास, करनाल। बताओ भाई, कौन सी झील एक वन्यजीव अभ्यारण्य है? बताइए रे, बताओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आवे, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में भाई सबसे कम ग्राम पंचायत है? तो सबसे कम ग्राम पंचायत, ये सीटी मेंस एग्जाम हुए थे ना जो ग्रुप 56-57 में, तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे भाई। देख लो, हरियाणा में किस जिले में सबसे कम ग्राम पंचायत है? कौन से जिले में सबसे कम ग्राम पंचायत है? बताइए, गुरुग्राम, पंचकुला, रोहतक, फरीदाबाद। बताइए रे, कौन से जिले में सबसे कम ग्राम पंचायत है? ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं, तो इसलिए देख लो भाई कितने जबरदस्त क्वेश्चन है। सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ भाई? बताइए। सच्चर फार्मूला के अनुसार हरियाणा राज्य बना, सारे जानते हो। हरियाणा राज्य को कितने भागों में बांटा गया? 2, 1, 3, 4। कितने भागों में विभाजित हुआ भाई सच्चर फार्मूला के अनुसार हरियाणा? ठीक है ना, ये भी देख लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर्फ आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना, क्लास को कंप्लीट देखना। पीडीएफ की जरूरत है तो मैसेज कर दीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चिंता नहीं करनी भाई, प्रैक्टिस करना सिर्फ आपने। 11वीं सदी
की क्या है भाई, ये किताब है कौन सी, तो 11वीं सदी की किताब है किताब हुलिंद। कौन सी किताब है, किताब हिलुंद, किताब हुलिंद, ठीक है। 11वीं सदी की किसकी किताब है ये, अलबुर्नी। तो क्या है, अलबुर्निम का इतिहास किताब उलिंद में हरियाणा की प्रसिद्ध झील का उल्लेख है। भाई किताब उलिंद में कि कौन सी झील का उल्लेख मिला है, ये बात हुई है। तो किताब उलिंद में कौन सी झील के बारे में जिक्र मिलता है, ये किसकी किताब है, अलबुर्निम की किताब है। तो क्या अलबुर्नी की किताब है, तो कौन सी सदी में लिखी गई है, 11वीं सदी में लिखी गई है अलबुर्निम की किताब। कौन सी भाई, किताब उलिंद, ठीक है। तो ये किताब उलिंद की जो किसकी किताब है, ये भाई अलबुर्नी की। तो ये 11वीं सदी का दर्पण या शीशा के नाम से भी जाना जाता था, किसको, अलबुर्निम को। तो इसका जो जिक्र है कौन सी झील में आता है, दमदमा, बड़खल, ब्रह्म सरोवर, कर्णा, तो यानी कर्ण झील। किताब उलिंद किताब में किसका जिक्र मिलता है, ठीक है। बताओ भाई कौन सी झील का जिक्र मिला है, क्वेश्चन ही ऐसा है, ठीक है ना। तो हरियाणा की सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का अभ्यारण्य, भाई हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का जो अभ्यारण्य है, अक्षमता की पहचान किसने की, यानी सीधी सी बात है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की खोज किसने की है, भाई सीधा प्रश्न पूछ लिया, ठीक है। तो हरियाणा के जो आपके जीके क्वेश्चन आते हैं ना, घुमा फिरा के पूछते हैं, पूछते कुछ नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन में से क्वेश्चन की बनावटी ऐसे बना देते हैं कि आपको लगता है ये क्वेश्चन तो मेरे को याद ही नहीं, लेकिन क्वेश्चन आपके सामने आप याद कर चुके होते हैं, सिर्फ आप कन्फ्यूज हो जाते हैं सामने। हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की खोज पूछा किसने की है, और देखो क्वेश्चन कैसे घुमाया गया है कि उद्यान की अभ्यारण्य अक्षमता की पहचान किसने की है, बात एक ही है। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की खोज किसने की, भाई बताओ, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताओ भाई किसने करी थी, तो बताइए, ठीक है ना, किसने करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आवा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता। तो कौन सा राज्य ऐसा है भाई जो हरियाणा के साथ अपनी सीमा को नहीं बनाता, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम। तो हरियाणा का कौन सा जिला है जो जिसकी सीमा 2 राज्यों से स्पर्श करती है भाई, ठीक है, या किसी भी राज्य से स्पर्श नहीं करती, बताना भाई। तो हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, ऐसा कौन सा राज्य है। तो हरियाणा की सीमा कितने राज्यों के साथ संपर्क में है भाई, बताना, ठीक है, कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है हरियाणा, ये भी आपने बताना है। 2015 में भाई हरियाणा सरकार की कौन सी योजना स्थानीय वृक्षों की प्रजातियों के वृक्षारोपण को बढ़ावा देती है, कौन सी योजना दिया कर दी भाई, हर शहर हरियाली योजना, हर पैर हरियाली योजना, हर घर हरियाली योजना, हर घर क्या सॉरी दोस्तों, हर नगर हरियाली योजना। तो बताओ भाई 2015 में हरियाणा सरकार की कौन सी ऐसी योजना है जो स्थानीय वृक्षों को प्रजातियों के वृक्षारोपण को बढ़ावा देती है, ये भी अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आवा है, हरियाणा में एक पवित्र धागा होता है भाई, जो क्या है, कोड़ी, किसको बोलते हैं, कोड़ी, पवित्र धागे को बोलते हैं, ठीक है। कोड़ी किसका नाम है, धागे का नाम है। तो इसको बोला जा सकता है एक छोटी मछली का आवरण, कोड़ी को क्या बोला जा सकता है, एक छोटी मछली का आवरण, एक सिक्के और एक सुपारी से बना होता है, तो उसको क्या कहा जाता है भाई, ये एक पवित्र धागा होता है, इसको क्या बोला जाता है, मंडा, मंडी, चंदा, या इनमें से कोई नहीं, बताओ भाई क्या बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आवा है, बांस के एक टुकड़े से जुड़ी एक तार वाला इकलौता वाद्य यंत्र, बांस के एक टुकड़े से जुड़ी एक तार वाला इकलौता वाद्य यंत्र, यही है भाई, बताओ क्या हो गया, बांस के एक टुकड़े से जुड़ी एक तार वाला इकलौता वाद्य यंत्र क्या कहलाएगा भाई, क्या कहेंगे, बांस के एक टुकड़े से जुड़ी एक तार वाले इकलौते वाद्य यंत्र को क्या बोला जाता है, इकतारा, सारंगी, बीन, खंजरी, बताओ भाई, ठीक है। प्रॉपर आवाज आ रही है, कुछ भी डाउट आपको लगता है, कुछ भी मिस्टेक आपको दिखती है, तुरंत आप मैसेज कर दीजिए, ठीक है। आपका जितना हमारा प्रयास रहेगा सॉल्यूशन करेंगे। तो बांस के एक टुकड़े से जुड़ी एक तार वाले इकलौते वाद्य यंत्र को क्या बोला जाता है, बताना भाई, ठीक है। हरियाणा के एमपी एक्सप्रेसवे में के का मतलब बताओ भाई, बहुत बार क्वेश्चन आता है, कभी के का पूछ ले, कभी एम का पूछ ले, कभी पी का पूछ ले, मतलब जरूर पूछते हैं के एम पी के बारे में। तो के एम पी एक्सप्रेसवे में के का मतलब बताओ भाई, करनाल, कैथल, कुंडली, कुरुक्षेत्र, सही जवाब क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ा, नेक्स्ट क्वेश्चन आवा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, वायु पुराण के अनुसार निम्नलिखित में से हरियाणा के किस स्थान को भगवान हनुमान का जन्म स्थान माना जाता है, यानी सीधा सा प्रश्न पूछ लिया, भगवान हनुमान का जन्म कहाँ पे हुआ है भाई, भगवान हनुमान का जन्म स्थान कौन सा है, इंसार, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल। हनुमान जन्म स्थली कई बार बता चुके हैं, कितनी बार कम्युनिटी में क्वेश्चन डाल चुके हैं, उपनाम जो जिलों के हैं वो आपके एग्जाम में भी आते हैं और आपके जहन में भी रहने चाहिए, हरियाणा के जो जिले हैं कब बने, इनके उपनाम, प्राचीन नाम, ठीक है। देख लो भाई कितने क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
तो निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का लोक नाट्य शैला का पिता कहते हैं भाई? किसको लोक नाट्य शैला का पिता कहा जाता है? लक्ष्मी चंद को, अली बख्श को, दयाचंद को, मुकेश यादव को? तो बताइए भाई किसको हरियाणा के अंदर लोक नाट्य शैला का पिता बोला जाता है? तो पिता किसको कहा जाता है भाई? ठीक है, देख लो कितना जबरदस्त प्रश्न है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इनको छोड़ना नहीं चाहिए। 1789 और 94 का दौर है भाई। 1789 और 94 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर किसका शासन रहा है? 1789 और 94 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पे किसका शासन था भाई? माधोराव सिंधिया, या नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है मांझी सिंधिया, या राजाजी सिंधिया, या राजा उमेद सिंह? बताओ भाई 1789 और 94 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर किसका अधिकार है, किसका शासन रहा है? तो आज की क्लास में भी हमने 30 क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं। अगर आपको ईमानदारी से ये लगता है कि सर मेरे को ये क्वेश्चन इतने याद है, इतने याद नहीं है, तो आप बता सकते हैं। आप इनको जरूर रिवाइज करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रैक्टिस करते रहें। बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।